आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने घर में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है तारीख है 5 और कल था करवा चौथ। तो सब लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरी करवा चौथ वाले ब्लॉग पे कि आपके मेहंदी किसने लगाई। तो मुझे लगता है या तो अच्छी नहीं लगी या फिर ज़्यादा ही अच्छी लग गई। तो मैं आपको बता दूँ ये मैंने ही लगाई थी। और इस वाले हाथ पे दिखाऊँ आपको, ऐसे करके लगा ली थी क्योंकि मतलब कोई लगाने वाला नहीं मिला था। और ना अनमोल के पापा भी लगा रही थी 3 तारीख की रात को। तो 10:30 बजे आए थे। तो ये मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाई थी क्योंकि रात में ना मुझे अनमोल को भी देखना होता है। ये कितनी अभी भी कई बार उठ जाता है, ये इतना बड़ा हो गया है तब भी, तो इसलिए तो फिर 1 घंटा ही लगाई थी। और ये तो सिर्फ मुश्किल से शायद 25-20 मिनट लगी होगी। ये 4 तारीख की ही दोपहर में लगी थी, लगा लो। लेकिन ना कलर अच्छा दिया है, ये देखिए बेटा हटो, कलर अच्छा आया है ना, क्योंकि प्यार करते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी नहीं बोल रही मैं, देखो मैं इसकी समझ रहा, मेरी बोल रही है। हाँ आप भी मुझे प्यार करते हो, हटो। हाँ ठीक है। तो चलिए बस अभी हमारा काम वाम कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जो मैं मार्केट से साड़ी लेके आई थी ना, दिवाली की शॉपिंग। तो मैं कल के ब्लॉग में नहीं डाल पाई थी क्योंकि साड़ी उठ के नहीं आ पाई थी। कल 4 तारीख की रात को ही लेके आई है 7:30 बजे। तो मैंने सोचा आज दिखाऊंगी। मैं दिवाली के लिए लाई हूँ, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ब्लॉग बने रहना मेरे ब्लॉग पे। तो चलिए बताना मेरी मेहंदी कैसी है। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं अपनी पूजा करने आ गई थी। तो मेरे ना ये पूजा का यही रोज़ का रूटीन है। और आप लोगों में से पूछ रहे थे कि आपकी जैसे तबीयत ख़राब होती है तो आप अपने कान्हा जी को कैसे सेवा करती हो फिर उनकी। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरी अगर तबीयत ख़राब होती है तो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको ही अपनी कान्हा जी की सेवा करनी है। आपके घर में कोई तो मेंबर होगा, आपके हस्बैंड हो या सास हो या ननंद हो। और अगर सास ननंद भी नहीं है तो हस्बैंड तो सबके साथ ही रहते, तो वो भी कर सकते हैं। और आपके बच्चे बड़े हैं तो वो भी कर ले, उसमें ऐसी कुछ बात नहीं होती कि हमें ही करना होता है। तो बस मेरी पूजा भी हो गई थी। तो ये ना मेथी पालक लेके आए थे। तो ये मेथी पालक ना मुझे कट करना नहीं आता है, तो ये कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेथी आप काट दो, आलू मैं काट देती हूँ। तो ऐसे ही मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं, मतलब रोज़ सब्जी नहीं कटाते। मैं आपको बता दूँ ये मेथी पालक यही मुझे काटने नहीं आते हैं। तो मेथी पालक आलू तो ये सब कट गया था, तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। ये समर चल रही थी तो मैंने कहा चलो इसी से वॉश अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि जब अच्छी तरह पानी आता है ना तो चीज़ भी अच्छी तरह धुल जाती है। और ये देखिए सरसों के पत्ते मूली को मैंने पहले ही धो के रख दिया था। मैंने कहा जब ये सूख जाएंगे तो मैंने लगा दूँगी सब्जी वाली रैक में। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है और उसमें हींग जीरा डाल लिया है। तो बस इस आलू मेथी को मैं इसी में छौंक लगाऊंगी, मैंने कुछ और नहीं डाला है। अगर आप कुछ अच्छी मतलब जैसे बहुत से लोग लहसुन प्याज भी डालते हैं इसमें, लेकिन हम ना आलू मेथी में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मतलब आप जिसको पता है मैं पीस के ही हमारे घर में सब कुछ खाया जाता है, प्याज वगैरह। तो फिर पीस के तो इसमें नहीं अच्छा लगेगा, सूखी सब्जी है ना, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला था। आप लोग डालना चाहें तो डाल देना। तो मैं देखिए जब मैं इसको डाल रही थी ना तो मुझे लग रहा है ये सब्ज़ी कितनी ज़्यादा बन गई है, लेकिन जब ये बन के तैयार हुई थी तो बहुत थोड़ी हो जाती है ना। सूखी सब्ज़ी का यही होता है, रसीली सब्ज़ी क्या होती है ज़्यादा लगती है, लेकिन हम सूखी सब्ज़ी जब कोई भी बनाते हैं तो वो थोड़ी हो जाती है बनकर। तो उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले में मैंने वही रोज़ के मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, बस यही डाला है। इन सबको मैं आपस में मिला लूँगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा मसाले खाते हैं, गरम मसाला वगैरह, यही खा लेना, पर ये आलू मेथी में तो हम यही खाते हैं। और ना अच्छी भी बनी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। अब विंटर सीजन ना हरे हरे सब्ज़ी हमारे घर चलेंगी। और जब गर्मी में आता है तो ये हमें लौकी, तोरई, ये चीज़ बहुत खिलाते हैं। मतलब कि ये चीज़ ना गर्मियों में अच्छी लगती है और इस तरह की सब्ज़ी ठंडों में अच्छी लगती है। तो ठीक है, लेकिन ना कुछ बनाने के तरीके भी होते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ मूली थी तो मैं मूली को मैंने कहा चलो मैं सैलेड में यूज़ कर लेती हूँ, ये जब खाएंगे तो मैं इनके लगा दूँगी। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। तो ये सब लोग उठ के चले जाते हैं तो बेडशीट ना बहुत ख़राब सी हो जाती है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपकी जो बेडरूम का लुक है ना वो आपके बेड पर पूरा डिपेंड करता है। अगर आपका बेड ही मैसी पड़ा होगा तो आपका बेडरूम कितना भी अच्छा हो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका अगर बेड का आपका बेडशीट अच्छा है, मतलब अच्छी तरह बिछ रखा है और
आपने अच्छी भी डाल रखी है तो आपका ना पूरा बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है। तो मैं अपने बेड शीट का, जब लोग नहीं बैठते उठते हैं ये सब, तो मैं ना उठ के मतलब बहुत जल्दी से करने लग जाती हूँ। इनको लगता है हमें उठने की देर नहीं हुई, ये करने पहले लग जाती है। मैंने कहा देखो करना तो हम ही है, अगर हम भूल जाएंगे तो कल अभी बच्चा बाई चांस कोई हमारे आ जाए तो कहेगा देखो उनका बेडशीट अच्छा नहीं लग रहा था, किस तरह से पड़ा हुआ था, क्या कर रहे थे भैया यहाँ पे, ऐसा। तो ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ना ये एक करना तो हमें ही है, आगे करो पीछे करो। तो उसके बाद मैं इनके लिए खाना बनाने आ जाती हूँ। तो ये भी थे, तो ये ना मेरे अंकल जी का फ़ोन आ रहा था, वो अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, तो इनसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा बात करते जाना, खाना भी खाते जाना। तो यहाँ मैंने इनकी प्लेट लगा दी है। आप लोग बोल रहे थे ना कि दी आप क्या सामान लेके आए हो मार्केट से, आपने दिखाया नहीं, तो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ आपको, क्योंकि उस दिन ही नहीं आ पाया था। तो ये आज आ चुका है। तो ये देखिए सहानी के यहाँ का है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। तो मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले दिखाती हूँ मम्मी की साड़ी। बाबू खड़ा करना उसको। तो ये मम्मी की साड़ी है इस तरह की, इसका ये बॉर्डर है। तो मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत मुझसे भी तय होती है। देखिए ये इस तरह से है, तो दिख रहा होगा आपको। और ये पड़ी थी मुझे 1050 की, फिक्स रेट की दुकान है, बिल्कुल भी 10 रुपये भी कम नहीं करे उन लोगों ने। तो ये मम्मी का इस तरह से है, मम्मी को बहुत अच्छी लगेगी। अनमोल को चैन नहीं पड़ता है भाई। और ये लाई हूँ मैं अपने लिए दिवाली पर पहनने के लिए, वाइन कलर है, ये देखिए बहुत प्यारी है। और इसका मुझे खास तौर पे पता है क्यों पसंद आई थी, क्योंकि जो इसके ब्लाउज है बिल्कुल इसे डिफरेंट है। आप देख भी रहे हो जिस तरह से इस पर पोस्टर लगा हुआ है ना, बिल्कुल साड़ी ऐसी है। फॉल भी को हो चुका है, बस ब्लाउज नहीं सिला है, तो वो मुझे डाल के आना है क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 5। तो ये देखिए कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा। ये देखिए ये थी, ये है 1750 की, ठीक है। भैया तेरे लिए कुछ भी ला दो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते। तो आप लोगों को झूठ ना लगे तो मैं इसलिए आपको बिल दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप बिल से ही अंदाज लगा लेना कि ये कितने की पड़ी होंगी मुझे। इस पे लिख रहा है 2840। देख क्या मेरे पास तो कपड़े नहीं है। पकड़ना इसको। मेरे पास तो कपड़े नहीं है। तो मम्मी की साड़ी रेड है, तो मैं मम्मी के लिए लाई थी ये वाली चूड़ियाँ, दिखाऊंगी आप ये। ऐसी है मम्मी की चूड़ियाँ। मेरे पास तो कपड़े नहीं है। ये मम्मी को शौक नहीं है बिल्कुल किसी चीज़ का भी, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं। उनका अब तो बहू आ गई, अब तो तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। तुम जैसे रही थी छोरा वाली, बिल्कुल शौकीन नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, ना पहनती कुछ भी नहीं। लेकिन फेस्टिवल वगैरह पे जाती हूँ मैं, तो मैं ही पीछे पड़ के मम्मी को कर देती हूँ रेडी। बीच बीच में भी वैसे कुछ जाना होता है तो फिर तो नहीं, इतना मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। फेस्टिवल भी अच्छा लगता है, किसी की शादी वगैरह में भी नहीं, बहुत सिंपल रहती है। और ये मैंने अपने लिए सेट बनवाया था, उसी साड़ी के साथ का है। ये बना था 520 का। कुछ तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है ना, तो इस वजह से वो लोग और ज़्यादा ही वो कर रहे थे, तो ये 520 का पड़ा है। ये जो कंगन है ना इसमें, ये ही खाली 300 रुपये के हैं। और ये बीच में मेरे पास तो कपड़े नहीं है। और इस लड़की के पास इतने कपड़े होते हैं ना, पर इसको होता है बच्चों को ना लेलक 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 करना ही होता है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मम्मी के लिए बिछुआ लाई थी। मम्मी एक ही बिछुआ पहनती है, मतलब एक पैर में एक ही। तो मैं लाई थी मम्मी के लिए ये छोटे छोटे से, ये देखिए अच्छे डिजाइन लग रहे हैं ना, मुझे अच्छे लगे थे छोटे छोटे से। तो आई होप मेरी मम्मी को पसंद आए। देखिए ठीक है, तो आप लोग बताना मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी। अभी थोड़ी सी रह गई है, मतलब थोड़ी सी और भी जाना है, तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ जाती हूँ तो ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, पता है इतनी जल्दी लेडीज़ कैसे सिलेक्ट करेगी यार। तो सोचती हूँ मैं एक बार और दीदी को लेके जाऊँ, मैं दीदी से पूछूँगी। तो प्लीज़ बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। वीडियो को एंड करो। हाँ दोनों हाँ हाँ आज आप करो। दोनों जने बोलेंगे। नहीं नहीं आप बोलो बोलो ना जब पता चलेगा आपको, बोलो बोलो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो का एंड यहीं करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।